स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। लक्षिता गुड इवनिंग बेटा। विराट, खुशी शेखावत, प्रज्वल, शुभम, लक्षिता कंवर, नीरज स्वामी, तनिका, तनिष्का, खुशी यादव, कुंदन यादव, खुशी राठौड़, मुन्नू स्वामी, फटाफट से क्लास में आया करो बेटा। आपका जो क्लास का टाइम है उससे 5 मिनट पहले ही आप लोग रेडी रहा करो, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले तो दिखाएंगे अपना जो लास्ट आपने होमवर्क किया था, क्योंकि बच्चों आज थर्सडे है, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ईवीएस। तो सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक फटाफट से दिखाएंगे कि आपने होमवर्क में क्या किया। चलिए फास्टली अपनी अपनी नोटबुक्स दिखाएंगे सभी बच्चे कि आपने होमवर्क में सभी बच्चों ने होमवर्क किया है कि नहीं। बात नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ईवीएस की लास्ट क्लासेस में नहीं थे, उन्होंने ईवीएस की लास्ट क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ईवीएस का सेकंड चैप्टर। बच्चों मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनो। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन बच्चों ने लास्ट चैप्टर की क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं है, मैं आपको वो चैप्टर फिर कभी किसी दिन दोबारा से पढ़ा दूंगी। बाकी जो आपका यूट्यूब पर अपना स्कूल का चैनल है या पाठशाला में जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है वीडियो वाला, उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। आप उस पर टैप करोगे ना वीडियो वाले ऑप्शन पे, तो उसमें पिछली क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और नहीं भी देखो तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगी। लेकिन क्योंकि सभी बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर पूरा भी पढ़ा है, इसलिए मैं आज सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो सेकंड चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जिनके पास में ये बुक है वो सभी बच्चे बुक को ओपन कर लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बुक्स परचेज करवाएं, ताकि इन बच्चों को समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स ओपन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। चलिए देखिए, चैप्टर सेकंड का नेम है आवर वर्क इन द फैमिली। आवर वर्क इन द फैमिली एंड स्कूल। ये आपके चैप्टर का नाम है। अवर वर्क, हमारा काम। अवर वर्क मीन हमारा काम। हमारा क्या काम है फैमिली में और स्कूल में। फैमिली यानी आपका घर, आपके घर के लोग, ठीक है। और स्कूल जैसे है ही आपका स्कूल। तो आपका घर में क्या काम है परिवार के साथ, और आपका स्कूल में क्या काम होता है स्कूल के बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। चलिए, तो अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। सभी बच्चे ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे, ठीक है। वर्क ऑफ पेरेंट्स। वर्क ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन मम्मा पापा। पेरेंट्स मीन मम्मा पापा।
तो सबसे पहले जानेंगे कि मम्मा पापा का क्या काम होता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको मम्मा पापा का काम बताती हूँ, फिर सब बच्चे अपने अपने मम्मा पापा को बताना कि मैम ने बताया कि आपका ये काम है ना। मम्मी पापा सारे दिन आपको काम समझाते हैं ना, ऐसे करो ऐसे करो, तो अब आप मम्मा पापा को समझाना कि आपका क्या क्या काम है, ठीक है। चलो देखो, वी ऑल लिव इन अ फैमिली, वी ऑल लिव इन अ फैमिली। लिव मीन रहना, वी मीन हम सब कहाँ रहते हैं, फैमिली में। बच्चों हम सब कहाँ रहते हैं, फैमिली में। वी ऑल लिव इन फैमिली, हम सब फैमिली में रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर कौन होते हैं, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। लव एंड रेस्पेक्ट वन अनदर, हमारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, और सब एक दूसरे की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं ना। आप लोग अपने मम्मा पापा की रेस्पेक्ट करते हो, आपके मम्मा पापा जो हैं वो दादा दादी की रेस्पेक्ट करते हैं। मम्मा पापा से किस तरह से बात करती है, आपसे किस तरह से बात करती है। अगर आपकी मम्मा भी आपको तू करके बोलती है तो आप अपने मम्मा पापा को भी समझाओ कि तू करके नहीं बोलना है, सभी को आप कहना है ना। फैमिली में सभी की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तो बच्चों की भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो सभी के मम्मा पापा सभी बच्चों को आप कह करके बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, लव, अफेक्शन, केयर एंड रेस्पेक्ट कीप वन अनदर वेरी क्लोज। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दुलार कर दिया, है ना। प्यार करने का मतलब होता है कि अगर एक किसी चीज से परेशान है तो दूसरा उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे, है ना। ये होता है प्यार करना, कि मम्मा पापा देखते हैं कि बच्चा एक खिलौने के लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो तुरंत वो खिलौना ला करके दे देते हैं, है ना, ताकि बच्चा खुश हो जाए, है ना। तो वो उनका प्यार है कि वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आपस में प्यार, अफेक्शन भी प्यार का ही दूसरा नाम होता है, स्नेह, लगाव। अफेक्शन मतलब लगाव, स्नेह। केयर एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है। जब दादा दादी सही से नहीं चल पाते तो बच्चे, मम्मा पापा जल्दी से जाकर के उनको सहारा दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको चलना नहीं आता, खाना नहीं आता, उनको मम्मी पापा, दादा दादी सभी लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको ये सारे काम सिखाने में करते हैं ना। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आप अपने मम्मा पापा की हेल्प करने लगते हो, दादा दादी की हेल्प करने लगते हो। तो ये क्या है, एक दूसरे की केयर करना। एंड रेस्पेक्ट, और साथ में ही दूसरों की रेस्पेक्ट करना। हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, हमें सब की रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, तो इससे हमारा पूरा जो परिवार है वो एक दूसरे के नजदीक रहता है, एक दूसरे से हम बंधे रहते हैं, ठीक है। आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग अस अप। ब्रिंग अप होता है बच्चों पालना। हमारे जो पेरेंट्स हैं, आवर पेरेंट्स वर्क, काम करते हैं, वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं। पापा तो दिन भर घर नहीं आते हैं, मम्मा दिन भर काम करती हैं, बहुत मेहनत करके वो पैसा जुटाते हैं, मम्मा घर को संभालती हैं, तब जा कर के जो है हम लोग बड़े होते हैं, हमें वो पालते हैं। हमारे खाने पीने का ध्यान रखना, हमारी खुशियों का ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, मम्मा पापा के वर्क्स, है ना, वर्क्स ऑफ
पेरेंट्स। तो मम्मा पापा क्या करते हैं? मम्मा पापा हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं और हमें बड़ा करने में, छोटे से बड़ा करने में बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। They always look after us. Look after mean देखभाल करना। Look after mean देखभाल करना। वो हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। हम बच्चों की देखभाल करते हैं। जो मम्मा पापा होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। So that we never face miseries. इस वजह से हमें मिजरीज यानी कि कभी भी परेशानियां नहीं होती हैं। हमें कभी भी परेशानियां नहीं होती हैं, हमें कभी भी चोट नहीं लगती है ना। जब हमारे मम्मा पापा हमारी देखभाल करते हैं, हम सभी बच्चों के पेरेंट्स करते हैं ना उनकी देखभाल। जब आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेकर के बैठ जाते हैं या आप लाइट के पास चले जाते हैं, तो तुरंत वो आपको टोकते हैं कि नहीं बच्चे, आपको लाइट के पास नहीं जाना है, नहीं बेटा नाइफ से काम नहीं करना है। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो आपकी देखभाल करते हैं कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, वो आपकी केयर करते हैं। फ्रॉम आवर बर्थ, जब हमारा जन्म होता है, बर्थ मीन जन्म, बर्थ मीन जन्म। बर्थडे मनाते हो ना सभी, तो वो कौन सा डे होता है? जिस दिन आपका जन्म हुआ था। तो बच्चों, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से दे ब्रिंग अस अप वेरी वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करके वो हमें पालते हैं। देखो, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे तो आंखें खोलकर देखना भी नहीं आता है ना। वो सुनता है लेकिन उसको कोई बात समझ में नहीं आती है ना। उसे तो खाना भी नहीं आता है, उसे तो सोना भी नहीं आता है। मम्मी उसे प्यार से सोना सिखाती है ना, उसे दूध पिलाना सिखाती है ना, उससे बातें कर कर के, है ना, उसको प्यार जताना सिखाती है, उससे बातें करना सिखाती है, उस बच्चे को सिखाती है ना। तो मम्मा पापा बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? आप रात को जग जाते हो, रात को जग जाते थे, आप छोटे छोटे थे ना, सभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि जब आप छोटे से थे तो आप रात को जग जाते थे, तो मम्मी पापा पूरी रात आपको सुलाते रहते थे और खुद जगते रहते थे, है ना। कई आप में से बहुत बदमाश बच्चे थे जो रात को खुद तो सो जाते थे आराम से और मम्मा पापा को जगा देते थे, है ना। तो आप सभी पूछना कि हम भी ऐसे शरारती थे क्या? आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई हमको इतना बड़ा करने में, है ना। फिर आपकी मम्मियाँ बताएंगी कि आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, चुपचाप सो जाते थे, परेशान भी नहीं करते थे। फिर कुछ मम्मियाँ बताएंगी कि आप तो खाना ही नहीं खाते थे, मैं पिटाई लगा लगा के खाना खिलाती थी, है ना। कुछ मम्मियाँ बताएंगी कि हम आपको फ़ोन पर वीडियो दिखा दिखा करके खाना खिलाते थे, तभी तो आपको गंदी आदत हो गई फ़ोन देखने की, है ना। हाँ, तो सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से पूछना कि हम कैसे थे बचपन में, ठीक है। चलो और देखो, आवर मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है। क्या बनाती है हमारी मम्मा? खाना बनाती है हमारे लिए। आवर पेरेंट्स कीप एन आई ऑन अस, हमारे मम्मी पापा हम पर पूरी नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि कहीं बच्चा कुछ गलत काम ना कर दे, कहीं उसको चोट ना लग जाए। When we go to school, जब हम स्कूल में जाते हैं तो मम्मा पापा हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बेटे का टिफिन तैयार करना है, बैग तो पूरा डाला है कि नहीं, है ना, पूरा बैग नहीं हुआ, कोई नोटबुक घर पे रह गई तो स्कूल में मैम पिटाई करेंगी, है ना। आपकी वाटर बोतल डाल दी है कि नहीं, पेंसिल इरेजर है कि नहीं आपके बैग में, वो पूरा ध्यान रखते हैं। ड्रेस वॉश की हुई है कि नहीं आपकी, सारा ध्यान रखते हैं ना। So we go to school, study, eat and do other things. जब हम पढ़ाई करते हैं तो देखो अभी यहाँ पर बहुत सारी मम्मियाँ साथ में बैठी हुई हैं, तो ध्यान रख रही है ना वो आप लोगों का
आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपका ध्यान रख रही हैं, यहीं पे बैठे बैठे ही आपको पानी ला करके देंगी। कई बच्चे कुछ खाते रहते हैं बैठ करके, तो मम्मियाँ साथ के साथ ला करके देती हैं कि मेरे बच्चे को भूख लग गई होगी, है ना, पिछले 10 मिनट से पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा, है ना, तुरंत खाना पीना ला के दे देती हैं यहीं पर। तो बहुत केयर करती हैं बच्चों की, करती है ना। तो जब आप बच्चे स्कूल जाने लगे थे तब से लेकर और जब तक आपकी स्कूलिंग चलती रहती है, आप खुद समझदार नहीं होते, तब तक आपके मम्मा पापा आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिर चाहे आपकी पढ़ाई करवानी हो, आपके लिए खाना बनाना हो, है ना, पढ़ाई करवाते हैं तब भी मम्मी साथ में बैठती है ना, वरना तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, बोलते हो कि मम्मी बैठेगी तो ही काम करूँगा मैं तो, है ना। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें समझदार हो जाना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि मम्मा आप काम करो और मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मुझे तो समझ में आ गया जो मैम ने पढ़ाया है ना। तो हमें ऐसे बच्चे बनना है, ठीक है। चलो, पर्टिकुलरली मदर्स रिमेन मोर कॉशंस अबाउट दीज थिंग्स। खास तौर से, पर्टिकुलरली मीन खास तौर से, जो मम्माज होती हैं, हमारी जो मम्मा होती है, पापा और मम्मा दोनों में से खास तौर पर हमारी जो मम्मा होती है वो हमारा ज़्यादा ध्यान रखती है। बोलो, रखती है कि नहीं? पापा तो काम पर चले जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान कौन रखता है? मम्मी ध्यान रखती है हमारा, हमारे खाने पीने का भी, हम खुश हैं कि नहीं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी कौन लाके देता है? मम्मी लाके देती हैं, है ना। दे रिमेन अवेक फॉर द होल नाइट। होल नाइट मतलब सारी रात। मम्मी अपने बच्चों के लिए पूरी रात जग जाती है, अपने बच्चे को सुलाने के लिए मम्मा पूरी रात जग जाती है। When we are sick, sick होता है बीमार, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, एंड अरेंज फॉर इमीडिएट मेडिकल केयर, तो वो हमें फटाफट डॉक्टर के पास में लेकर के जाती है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो फटाफट से हमें डॉक्टर के पास लेकर के जाती हैं कि मेरा बच्चा तो बीमार हो गया है ना। फादर्स वर्क वेरी हार्ड, तो दूसरी तरफ पापा का काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अभी छोटे बच्चे हो, पापा के काम को समझते नहीं हो, है ना, और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पापा के काम को तो काम ही नहीं समझते हैं। क्यों? उन्हें वो पापा को काम करते हुए देखते ही नहीं है ना। पापा तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, या कुछ बच्चों के पापा हैं जो लंबे टाइम के लिए बाहर ही काम करते हैं। तो बच्चों, आपके जो पापा हैं वो आपके लिए जो पैसा कमा कर लेके आ रहे हैं, भाई फैसिलिटी किससे मिलेगी? पैसों से, है ना। तो वो पैसा कौन कमा के लाता है? पापा कमा करके लेके आते हैं। तो जो पापा होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। ही वर्क्स इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में काम करते हैं। कुछ बच्चों के पापा ऑफिस में काम करते हैं। इंडस्ट्रीज, कुछ बच्चों के पापा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह होती है ना, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फील्ड्स, कुछ बच्चों के पापा फील्ड में काम करते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? एंड रन्स बिजनेस, तो कुछ बच्चों के पापा बिजनेस चलाते हैं। तो जो पापा होते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ पापा ऑफिस में जाते हैं, कुछ पापा जो हैं फैक्ट्रीज में जाते हैं, कुछ पापा खेतों में काम करते हैं, तो कुछ पापा अपना बिजनेस चलाते हैं। तो पापा जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इन सम फैमिलीज, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, द मदर ऑल्सो गोज आउट टू वर्क, जिनमें मम्मा भी काम करने के लिए बाहर जाती है। देखो, जैसे मैं भी मम्मा हूँ और मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? एक टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मम्मा जो होती हैं वो भी बाहर जाती हैं काम करने के लिए, जाती है ना। बहुत सारे बच्चों की मम्मा जो हैं टीचर हैं, बहुत सारे बच्चों की मम्मा डॉक्टर हैं, है ना, या फिर किसी अलग अलग पोस्ट पर हैं।
गोज आउट टू वर्क एंड अर्न मनी, तो उनकी मम्मा भी काम करती हैं बाहर और पैसा कमाती हैं। जैसे पापा पैसे कमाते हैं ऐसे मम्मियाँ भी पैसे कमाती हैं। Someone's mother is a teacher, किसी की मम्मा टीचर है। Someone's mother is a doctor, तो किसी की मम्मा डॉक्टर है। और नर्स, तो किसी की मम्मा नर्स है। देखो ये दिखा रखा यहाँ पे, इसमें पिक्चर है, यहाँ पर ये किसी बच्चे की मम्मा है जो यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर ये डॉक्टर हैं और यहाँ पर ये नर्स हैं। तो ये देखो मम्मियाँ अलग अलग काम करती हैं, कोई मम्मा टीचर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई नर्स है ना। Someone's mother is an engineer, तो किसी की मम्मा इंजीनियर है ना। पापा भी इंजीनियर होते हैं, मम्मा भी इंजीनियर होती हैं। अगेन some mothers work in offices, और बहुत सारी मम्मा जो होती हैं वो ऑफिस में काम करती हैं। एक्सेट्रा इन अकाउंट, इस तरह से अलग अलग तरह के काम मम्मा भी करती हैं और पापा भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों की मम्मा घर में रहती हैं, तो जो मम्मा घर पर रहती हैं उनको हाउस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाउस मेकर कहते हैं। और जिनकी मम्मा काम करती हैं, ठीक है, वो तो जैसे होती हैं फिर वर्कर जो बाहर काम करती हैं, ठीक है। चलिए, पेरेंट्स अरेंज नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली। नेसेसरी मीन जरूरी, नेसेसरी मीन जरूरी। घर में जो जो सामान जरूरी होता है, चाहे वो हमारी बुक्स हों, चाहे हमारे कपड़े हों, हमारे बैग, हमारे शूज या हमारा कुछ खाने का सामान, वो सभी नेसेसरी जो थिंग्स होती हैं वो हमारे मम्मा पापा घर में अरेंज करते हैं ना, मम्मा पापा लाके देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल दे बाय फूड्स, जैसे कि वो फूड खरीदते हैं, जैसे बिस्किट खरीद लाए आपके लिए, नमकीन लेकर के आए आपके लिए, मैगी ले आए, नूडल्स लेकर के आ गए, है ना। कुछ मम्मी पापा बने बनाए पिज्जा बर्गर मंगवा देते हैं घर पर, है ना। क्लोथ्स, हमारे लिए कपड़े लाते हैं। शूज, हमारे लिए शूज जूते लेकर के आते हैं। बुक्स लेकर आते हैं, नोटबुक्स लाते हैं, पेन लाते हैं, पेंसिल्स लाते हैं, एंड ऑल अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली। और इसके अलावा भी घर में जिन सामान की जरूरत होती है वो हमें ला करके देते हैं। बिसाइड्स, तो दूसरी तरफ फादर्स हेल्प द मदर्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि पापा घर में कम टाइम रहते हैं तो जब भी वो घर में होते हैं तो वो घर के काम में मम्मा का हाथ बटाते हैं, हेल्प करते हैं मम्मा की काम में। तो जिनके पापा हेल्प नहीं करते हैं वो बच्चे अपने पापा को बोले कि आपको मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। और अब आप भी थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हो, आप भी अपने मम्मा पापा की हेल्प किया करो छोटे छोटे काम में। पढ़ाई करने के बाद आप उनसे पूछें कि बताओ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये काम हुए आपके पापा और मम्मी के। तो ये सारा काम तो आपके पापा मम्मी करते हैं, ऑलरेडी करते हैं ना। हाँ, तो सभी के मम्मी पापा अच्छे हैं? सभी के मम्मा पापा अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं सभी के मम्मा पापा? शुभम, अच्छे हैं आपके पेरेंट्स? अच्छा, चलो, सभी के पेरेंट्स अच्छे हैं। सभी पेरेंट्स अच्छे होते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं। इसलिए हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का कहना नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं ना आप लोग? तो वो बच्चे गंदे बच्चे बन जाते हैं, बैड बॉयज बैड गर्ल्स बन जाते हैं। तो हमें बैड नहीं बनना है, हमें तो गुड बनना है ना। तो सभी बच्चे अपने बड़ों का कहना माना करो, सभी को आप कह के बोला करो, ठीक है। आप सब, फोन आपको पढ़ाई करने के लिए मिलता है ना, लेकिन आप बच्चे क्या करने लगते हो? उसमें गेम खेलते हो, सारे दिन पढ़ाई का बहाना बना के गेम खेलते हो ना। तो ये गंदी बात होती है। एक छोटा सा टाइम फिक्स करवा लो कि इस टाइम में गेम खेलना है, बाकी
टाइम आपको फोन यूज नहीं करना है बेटा। आप क्लास लो फोन के अंदर, लेकिन गेम खेलने के लिए थोड़ी सी देर फोन लेना है। खेल लिया करो लेकिन थोड़ी सी देर, ठीक है। ज्यादा देर गेम फोन में नहीं खेलना है, क्योंकि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा गेम खेलने से। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप बच्चे कैसे खेलो, आपस में खेला करो, ठीक है। कैरम बोर्ड मंगवा लो, लूडो मंगवा लो, जिनको इंडोर गेम्स बोलते हैं, जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं, वो गेम खेला करो। लेकिन फोन में गेम नहीं खेलने हैं आपको, ठीक है। तो सारे बच्चे मैम की बात मानेंगे? बोलो मानेंगे? ठीक है। तो मैं जब चेक करूंगी, मैं फोन करके पूछूंगी सभी बच्चों के पेरेंट्स से कि इन्होंने मेरी बात मानी कि नहीं। फिर जो जो बच्चे गेम खेलते हैं ना, उनको मैं घर आकर के पिटाई लगाने वाली हूँ, है ना वंश? बहुत हंसी आ रही है ना वंश, मजा आ रहा है ना? हाँ चलिए। तो बच्चों, अभी मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया है पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने मम्मा पापा के वर्क पढ़े हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। और अब हम जो हैं यहाँ पर जो हार्ड वर्ड आए हैं, मुझे तो आते हैं लेकिन आपको नहीं आते हैं, तो वो हार्ड वर्ड मैं यहाँ पे नोट करवा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर के बैठे, डेट मेंशन कर लो, चैप्टर नंबर 2 का नेम मेंशन करो, ठीक है। फिर मैं आपको वर्ड मीनिंग राइट करवा रही हूँ, और साथ के साथ डेली आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न कर लेने हैं, ठीक है। चलो आप एक बार ये नेम मेंशन करो, चैप्टर 2 का नेम, आवर वर्क इन द फैमिली। चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, है ना, यहां इधर आप लिखो वर्ड, और इधर लिखेंगे इनके मीनिंग, वर्ड एंड मीन। फर्स्ट नंबर लिखेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि आ गया पेरेंट्स, मोटा मोटा लिखो क्या? चलो देखो, पेरेंट्स स्पेलिंग को बोल बोल करके लिखना है। PARENTS क्या बन गया? पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन माता पिता, पेरेंट्स मीन माता पिता। सेकंड नंबर, रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन होता है आदर। थर्ड है अफेक्शन, अफेक्शन मीन होता है स्नेह, 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 लगाव, प्यार, कुछ भी कह दो, सारा सब ठीक है, ठीक है। 4 नंबर राइट करेंगे, क्लोज, क्लोज, CLOSE, क्लोज मीन नजदीक भी होता है, पास भी होता है, ठीक है। कीप, कीप मीन रखना, केयर, केयर मीन ध्यान, ध्यान रखना। और लिखेंगे 7 नंबर,
ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण। पालन पोषण। बर्थ, BIRTH, बर्थ मीन जन्म। 9 नंबर नोट करेंगे। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली होता है खास तौर से। खास तौर से। रिमेन, रहना। एक और लिख लो, अवेक। अवेक मीन जगना। लो बच्चों, अभी कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और वर्ड मीनिंग राइट करवाऊंगी। अभी तो इतने ही आप राइट कर लो, ठीक है? अभी तो आप इतना ही राइट करो। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उनको चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकंड नंबर चैप्टर का फर्स्ट पेज मैंने पढ़ाया है, उसे सभी बच्चों को रीड करना है और साथ में ही आपको ये वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।